तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो और यामोशी के सेक्टर 8 में जाने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम अल्ट्रा वेजिटो और यामोशी को देखते हैं। सेक्टर 8 में आने के बाद ये दोनों ही यहाँ के स्नो से भरे मैदान में चल रहे होते हैं और हम देख सकते हैं कि वेजिटो को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यामोशी के चेहरे को देख के ये बात क्लियर होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। यामोशी अपने मन में बोलता है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं पर हमें यहाँ पर अभी तक कोई भी जिंदा जीव नहीं दिखा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए कोई जाल बिछाया गया है। तभी वेजिटो यामोशी की तरफ देख के बोलता है, हेलो, हम यहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे? अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस ठंड से ही मर जाऊं। अभी तक तो हमारे को यहाँ पर कोई नॉर्मल डीमन भी नहीं दिखा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए बुढ़ऊ? यामोशी वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई थी कि हर एक सेक्टर पिछले वाले सेक्टर से अलग होता है। हो सकता है इस सेक्टर में तुम्हें ठंड लग रही है पर अगला सेक्टर हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तुम्हें इन सब का सामना करना होगा गॉड किलर। हमें तो बस इस वक्त इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि इस सेक्टर के डीमन एम्परर ने हमें घेर के हम पे हमला नहीं किया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि हर सेक्टर की अपीयरेंस और उसकी हार्शनेस उसके डीमन एम्परर पर ही डिपेंड करती है। तो किसे पता कि तुम इस सेक्टर के डीमन एम्परर का सामना कर भी पाओगे या नहीं। अगर तुम्हें इस सेक्टर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो। वेजिटो यामोशी की ये बात सुन के एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये बात किसे पता? तुम्हें ये बात सबसे बेहतर पता होनी चाहिए। किसे फ़र्क पड़ता है कि ये डीमन एम्परर्स अपने एरिया के एनवायरनमेंट के साथ क्या जादू कर सकते हैं। इस सेक्टर के डीमन एम्परर के बारे में तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सामने आने से ही डर रहा है। इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही बीच में रुक जाता है। अचानक से ही उसे अपने आसपास कुछ प्रेजेंस महसूस होती है। सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि वेजिटो को ये अपीयरेंस अपने ऊपर से नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से महसूस हो रही होती है। अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी दोनों रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने स्नो के अंदर कुछ हो रहा होता है। स्नो एकदम से ही ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। वेजिटो एकदम से हैरानी से बोलता है कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि स्नो के अंदर से अचानक से एक बहुत बड़ा हाथ निकल कर आता है और वेजिटो और यामोशी दोनों हैरान रह जाते हैं। ये हाथ वेजिटो और यामोशी पे हमला करने वाला होता है। वेजिटो इस बहुत बड़े हाथ को देख के चौंक गया होता है पर वो बोलता है कि चलो एटलीस्ट इससे हमारे को थोड़ा बहुत वार्म अप मिल जाएगा। एकदम से ही ये बहुत बड़ा हाथ वेजिटो पे हमला कर देता है पर हम देखते हैं कि वेजिटो सही समय पे पीछे होने में कामयाब हो जाता है और इस जायंट हाथ के अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी बोलता है क्या बकवास है और एकदम से ही वो इस जायंट हाथ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। यामोशी एकदम से जाके इस जायंट हाथ पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि ये जायंट हाथ एकदम से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स ज़मीन पे जाके गिरते हैं और इस जायंट हाथ के काफ़ी सारे पार्ट्स पूरे एरिया में बिखर जाते हैं। इन सभी पार्ट्स के बिखरने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही कुछ नोटिस करता है। वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि यामोशी, ये तुमने क्या किया? यामोशी की बड़ाई करने के बजाय हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी के अटैक की वजह से जो सारे के सारे पार्ट्स इधर उधर बिखर गए थे वो एकदम से ही इकट्ठा होने लग जाते हैं, जैसा कि माजिन बू के पार्ट्स के साथ भी होता है। और जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटो का डर गलत नहीं था। वो सारे के सारे पार्ट्स मिलकर एकदम से ही जायंट क्रीचर्स में बदलने लग जाते हैं। जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी के सामने काफ़ी सारे जायंट क्रीचर्स खड़े होते हैं। ये सभी किसी तरीके के स्नो डीमंस हैं और इन सभी की एक आंख है और ये सारे के सारे वेजिटो और यामोशी को देख के घुर्रा रहे होते हैं। यामोशी एकदम से ही इतने सारे स्नो क्रीचर्स को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि अब ये सारे कहाँ से आ गए। यामोशी अपने पिछले अटैक पे पछतावा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि चलो हमारा काम फिर से शुरू हो गया। लगता है एक बारी फिर से मुझे तुम्हारी गलती का फल भुगतना पड़ेगा। चलो एटलीस्ट तुम मेरी मदद तो कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी दोनों ही एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि कोशिश करना कि इस बारी तुम्हारी पिटाई ना हो, ठीक है यामोशी? याद रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेबी सिटिंग के लिए नहीं हूँ। यामोशी बोलता है कि बस इस बात का ध्यान रखना कि कहीं तुम भावनाओं में बहकर मुझे ही ना मार दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। वेजिटो एकदम से ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं किसी भी बात का वादा नहीं कर रहा हूँ बुढ़ऊ। और हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी दोनों एक साथ इन स्नो मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वेजिटो एकदम से ही जाके एक स्नो मॉन्स्टर की आंख में बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामोशी एक दूसरे मॉन्स्टर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना घुटना मारता है।
जैसे ही वेजिटो एक डीमन को हराने के बाद खुश हो रहा होता है, हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे दूसरा डीमन आ जाता है। पर इससे पहले कि वो डीमन वेजिटो के साथ कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट आके उसे लगता है और एकदम से ही वो डीमन तबाह हो जाता है। वेजिटो को खुद को बचाने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता। वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है और वो किसी को देख रहा होता है। वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी उम्र की वजह से अभी तुम्हारी आंखें खराब नहीं हुई हैं बुढ़ऊ। हम देखते हैं कि ये अटैक किया होता है यामोशी ने और यामोशी एक स्माइल के साथ बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे थैंक्स भी बोल सकते हो मॉडल। तभी एकदम से वेजिटो यामोशी से बोलता है कि अपने पीछे देखो, लगता है हमसे कुछ लोग मिलने आए हैं। हम देखते हैं कि यामोशी के पीछे काफ़ी सारे डीमंस खड़े होते हैं जो कि अपने साथियों की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि क्या तुम वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ। यामोशी के चेहरे पे भी स्माइल होती है। वो बोलता है बिल्कुल, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा ही पूर्वज हूँ। तुम जो भी सोच रहे हो वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी दोनों बैक टू बैक खड़े हो जाते हैं और दोनों ही डीमंस पे काफ़ी सारे ब्लास्ट शूट करने लग जाते हैं और ये ब्लास्ट काफ़ी बड़े होते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी से कुछ ही दूरी पे दो बहुत ही ज़बरदस्त धमाके होते हैं। इन धमाकों की वजह से वो सारे के सारे स्नो डीमंस तबाह हो जाते हैं। पूरा का पूरा एरिया जो कि स्नो से भरा हुआ था वो तबाह हो जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स भी इसी के साथ तबाह हो रहे होते हैं। धमाका खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी के बराबर में दो बहुत ही बड़े गड्ढे बने हुए होते हैं। तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि लगता है ये सारे के सारे खत्म हो गए। तभी वेजिटो बोलता है नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे को डीमन एम्परर नहीं दिखा है। उस डरपोक को शायद अभी तक यही लग रहा है कि उसके लोग ही हमें संभाल सकते हैं। यामोशी इसके बाद वेजिटो की तरफ देखता है। उसे समझ आ रहा होता है कि वेजिटो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहा है। यामोशी बोलता है कि ज़्यादा उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है मॉडल, यहाँ के वेदर और कंडीशन के बारे में भूल जाओ। पर यहाँ के लोअर डीमंस भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, पिछले लोअर डीमंस के मुकाबले काफ़ी ताकतवर। ये सब कुछ देख के मुझे लग रहा है कि अगला डीमन एम्परर काफ़ी ताकतवर हो सकता है। ये काफ़ी बुरी खबर हो सकती है, हमें सावधान रहना होगा। वेजिटो एकदम से ही वहाँ से गुस्से में उड़ जाता है और बोलता है कि कैसा रहेगा कि तुम बस चुप रहो। तभी हम देखते हैं कि यामोशी को भी वेजिटो के पीछे जाना पड़ता है। जल्दी यामोशी वेजिटो तक पहुँच जाता है और इसके बाद वो बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हें हर बारी इस तरीके से उड़ के वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी इस बर्फीले इलाके में अकेले कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे। वेजिटो पीछे यामोशी की तरफ देखता है और बोलता है कि वैसे इस बारे में तुम बिल्कुल सही हो, मुझे यहाँ पे सिर्फ वाइट दिख रहा है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो डीमंस हैं वो भी स्नो से बने हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यामोशी बोलता है कि सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है। हो सकता है करंट एम्परर ये चाहता हो कि कोई भी आके उसके थ्रोन को एकदम से ही चैलेंज ना कर पाए। मुझे माफ़ करना, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें उससे ज़्यादा लंबा समय बिताना पड़ेगा जितना मैं सोच रहा था। जैसे ही यामोशी ये बोलता है, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो चौंक जाता है और बोलता है यामोशी चुप रहो। वेजिटो एकदम से बोलता है वहाँ देखो। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी के ठीक सामने एक पहाड़ी होती है और उसके टॉप पर एक कैसल होता है और इसे देख के ये बात क्लियर है कि ये एक डीमन एम्परर का ही कैसल है, यानी कि वेजिटो और यामोशी ने अगले डीमन एम्परर की लोकेशन को ढूंढ लिया है। यामोशी बिल्कुल चौंक गया होता है। वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता, ये बस हमारी किस्मत ही हो सकती है कि किसी तरीके से हम यहाँ पर पहुँच गए, और वो भी डीमन एम्परर का सामना करने से पहले। यामोशी एकदम से ही एक स्माइल के साथ वेजिटो के आगे आ जाता है। यामोशी बोलता है नहीं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है वेजिटो, वहाँ अंदर हम एम्परर को ढूंढ सकते हैं, हम उसे शांति से वहाँ अंदर ढूंढ सकते हैं, हम उस तक चुपके से पहुंचकर उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है हमें उससे लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। जितनी जल्दी हम इन डीमंस को ख़त्म करेंगे उतनी ही जल्दी हम घर वापस लौट पाएंगे। यामोशी के मुंह से ये बात सुन के एकदम से ही वेजिटो की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ईवल स्माइल होती है और उसे यामोशी पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो जोकर, मैं उस एम्परर को जाके ढूंढूं? नहीं, मैं उस एम्परर को मुझे ढूंढने दूंगा। और हाँ, मैं फ्यूचर के लिए तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये आखिरी बारी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे मुंह से इतनी डरपोकों वाली बात सुन रहा हूँ, वो भी मेरे जैसे एक सैयन के सामने। यामोशी एकदम से ही चौक के पीछे वेजिटो की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वेजिटो ने अपने हाथ को आगे कर रखा होता है, यानी कि वो अटैक करने के लिए तैयार है। यामोशी एकदम से बोलता है वेजिटो रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वही कर रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है बिग बैंग अटैक। हम देखते हैं कि वेजिटो का ये बहुत ही ताकतवर अटैक सीधा डीमन एम्परर के कैसल की तरफ बढ़ने लग जाता है, और ये अटैक इतना ताकतवर है कि ये डीमन एम्परर के कैसल को बहुत ही आराम से तबाह कर सकता है। यामोशी एकदम से ही घबराकर चिल्लाता है रुको तुम बेवकूफ़, वहाँ पर वो थ्रोन भी है। पर अब इस अटैक को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। हम देखते हैं कि ये अटैक धीरे धीरे करके कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है
और लगातार छोटा होता जा रहा होता है। यह अटैक बस कैसल से टकराने वाला होता है, पर जब वेजिटो का अटैक उस कैसल तक पहुंचता है हम देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि वेजिटो का अटैक बस गायब हो गया। वेजिटो भी इस बात से काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ये क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मैंने अभी जो अटैक शूट किया वो काफ़ी ताकतवर था। आखिर कौन है जो कि मेरे अटैक को इस तरीके से गायब कर सकता है? पर सिचुएशन जल्दी बदल जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी हैरान होता है। अचानक से उसे बहुत ही चमकदार रोशनी दिखती है और ये रोशनी उसी रंग की होती है जिस रंग का वेजिटो का अटैक था। यामोशी एकदम से हैरान होता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटो, ये तुम्हारा ही एनर्जी अटैक है। वेजिटो का अटैक यामोशी और वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर अटैक होता है। ये अटैक वेजिटो और यामोशी के बिल्कुल नज़दीक होता है और यामोशी चिल्लाता है कि वेजिटो, तुमने आखिर ये अटैक कितना ताकतवर बनाया था। वेजिटो का खुद का अटैक उसके ऊपर खतरा बन गया है और ये देख के वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो समझ जाता है कि ये डीमन एम्परर का ही काम हो सकता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी दोनों एक बार फिर से साथ काम करने लग जाते हैं। दोनों अपने हाथ उठाते हैं और दोनों अपनी ताकत मिला के इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। यामोशी और वेजिटो मिलकर आखिरकार दोनों ही इस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों अटैक को अपने ऊपर पकड़ लेते हैं। दोनों इसके बाद उस अटैक की डायरेक्शन चेंज करने में भी कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अटैक उनके पीछे जाके फट जाता है। इस अटैक के फटने के बाद हम देखते हैं कि हर तरफ धूल मिट्टी छा जाती है, पर अभी भी इस अटैक को फेंकने वाला कौन था ये क्लियर नहीं होता। वेजिटो की आंखें एक बार फिर से लाल हो जाती हैं क्योंकि वेजिटो जानता है कि ये अटैक करने वाला कौन था। वेजिटो बोलता है कि तो आखिरकार तुम सामने आ गए हो एम्परर। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हारी कमज़ोर डीमन काइंड में से सबसे ताकतवर ही हो सकता है जो कि मेरे अटैक को संभाल सकेगा। अब बाहर आओ और अपने भगवान से मिलो। वेजिटो आखिरकार सेक्टर 8 के डीमन एम्परर का सामना करने के लिए तैयार है, पर आखिर ये डीमन एम्परर कितना ताकतवर होगा जिसने वेजिटो की भी अटैक को इतने आराम से संभाल लिया, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।